और इसी प्रकार वो संसार की अहंकारी लोगों से रक्षा करते। वो अतुलनीय है, उनका कोई वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही असाधारण एक शक्ति है जो किसी भी देव देवताओं में नहीं है। वो है क्षमा की शक्ति। वे दुष्ट से दुष्ट महादुष्ट को भी क्षमा कर सकते हैं। जिन्हें गणेश जी क्षमा नहीं कर सकते, जिन्हें यीशु मसीह नहीं क्षमा कर सकते, उनको भी सदाशिव क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी क्षमा मांगनी होती है, बोलायचं नाही ध्यानाच्या वेळेला कृपा करू, जब भी क्षमा मांगनी होती है तो उन्हीं से क्षमा मांगी जाती है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसे गणेश बिल्कुल नहीं क्षमा कर सकते। जिसे कि हम कहते हैं कि सिन अगेंस्ट मदर, माँ के खिलाफ कोई सा भी पाप करना, जितने भी सेक्स के पाप हैं उसको श्री गणेश कभी भी नहीं माफ कर, कभी नहीं कर सकते। उनको बहुत मुश्किल है मनाना। जीसस क्राइस्ट भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ महादेव श्री शंकर समर्थ है। उनकी बात को ये दोनों भी नहीं टाल सकते। इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। आश्चर्य की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास क्यों करते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्रथा कौन से आधार पर बनाई गई। या तो किसी 420 लोगों ने शास्त्रों में ये बात लिख दी गई। आज के दिन उन्होंने गरल पिया था, और आपको भी आज के दिन हर चीज खाने की इजाजत है कि आज आप गरल भी पी लें। तो आज आपने बराबर निकाल लिया कि आज तो हम उपवास करेंगे। मेरा आज इतने जोर से हृदय चक्र से खिंचाव पड़ रहा है। जिस सहज योगी ने आज उपवास किया है, मेरे हृदय चक्र को खींचे जा रहा है। अंधाकरण नहीं करना चाहिए सहज योगियों को। सोच लेना चाहिए कि जो दिन बड़ा ही सेलिब्रेशन का है, जिन्होंने गरल पी करके संसार में विजय प्राप्त की, उस शिव जी का जब इतना बड़ा महोत्सव है, उस दिन भूखा मरना किसने बताया है। जिस दिन मनुष्य खुश होता है उस दिन ज्यादा ही खाता है। आज तो 2 रोटी ज्यादा खाने का दिन है। आज सबने उपवास करके रखा हुआ है, और इसलिए शिव जी सबसे नाराज हैं। और इस चीज को शिव जी भी नहीं माफ कर सकते। तो हो गया आप लोगों का कल्याण। तभी आजकल सब दूर इतने बड़े बड़े शिव भक्तों के पहले हार्ट अटैक आता है। आज खुशियां मनाने का दिन कि उन्होंने सारे संसार का जो कुछ भी गरल था उसे पी लिया। जो कुछ भी अहित था, जो कुछ भी पाप था, जो भी दुष्टता संसार में फैली हुई थी, सबको उन्होंने शोषण कर लिया। ऐसे शिव जी के महान दिवस पर्व में हमको इस तरह से मनहूस काम करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के जन्म दिवस पर उपवास करते हैं तो उसके मरने पर हम लोग क्या खाना खाएंगे? सब उल्टा कारभार हमारे यहाँ चलता है। कोई मरता है तब ब्राह्मण बैठ के खाना खाते। जब कोई जन्म होता है तो सब लोग बैठ के उपवास करते घर वाले। कैसे समझाया जाए? कौन से शास्त्र में इसका आधार है? और शास्त्रों में भी महामूर्खों ने इस तरह की चीजें भर दी हैं। जिसको देखो उसने अपने शास्त्रों में दुनिया भर का अत्याचार कर। एक सोच समझ रखना चाहिए कि आज के दिन उपवास का क्या अर्थ है। सब लोग मिठाई खाएं, क्योंकि आज ये मंदिरों में बैठे हुए लोग मिठाई खाना चाहते तो मिठाई चढ़ाई जाए। अभी रात भर भंग पिएंगे बैठकर और चरस खाएंगे और कहेंगे कि शिवजी खाते थे तो हम भी खा रहे हैं चरस और भंग। शिवजी तो इसलिए खाते हैं चरस और भंग कि उनको जब सबकॉन्शियस में जाना पड़ता है तो वो उसे खाते हैं, चाहे जिसे भी खा ले, उनको क्या मतलब है।
जैसे कि समझ लीजिए एक एरोप्लेन है, उससे आपको कहीं जाना हो तो आपको पहले पायलट तो होना चाहिए। जो वो भंग पी करके और चरस खा के शिवजी नहीं हो सकते, वो तो शिवजी ही हैं जिन्होंने गरल पी लिया, और वो हैं जो दुनिया भर के भंग पी करके संसार के जितने भी भंग है उनका शोषण कर रहे हैं। क्या आखिर ये भंग कहाँ डंप की जाए? तो उनके अंदर भर दी जाती कि भाई चलो तुम स्थिति हो, तुम पी लो, तुम गरल पी लो, तुम भंग पी लो, तो चले सब लोग भंग पीने आज। क्या आज भंग पी के सब लोग शिवजी हो रहे हैं? आप में से कितने लोग शिवजी के पांव के धूल के बराबर हैं? वो तो भंग इसलिए पीते हैं कि उनके अंदर रखा ही जाता है सारा भंग का स्टोर। संसार में भंग होती ही है, राक्षस भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, इनको कहाँ रखा जाए? घर के अंदर आपके यहाँ अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। शिवजी ने कहा लाओ मैं सब दुनिया भर का गरल पीता हूँ, इसलिए उनके पास ये चीज स्टोर रखी हुई कि भाई तुम रखे रहो। तो आप लोग जो उनके नाम से भंग और चरस पीते हैं, इनसे बड़े महामूर्ख संसार में कोई है ही। एक सोचना चाहिए सहज योगियों के लिए कि आपको आज तक वाइब्रेशंस तो कभी आए नहीं, आपने कभी जाना नहीं कि ये चीज क्या है, ये क्या आपके अंदर से बह रहा है, ये क्या आपके अंदर होना, कुछ अभिनव चीज, कोई बड़ी भारी चीज, कोई विशेष रूप की चीज। फिर अपने विचार भी बदलने चाहिए, अपनी आदतें भी बदलनी चाहिए। हमेशा इस तरह से उल्टी बात हम क्यों करते हैं मेरी समझ में नहीं आती, और हर एक उल्टी बात ऐसी उल्टी बैठती है कि उससे शिवजी तो उठ ही गए इस संसार से, और उनको फिर से बिठाना मुश्किल हो जाता है, और अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो तांडव शुरू कर देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सब लोग विचार पूर्वक समझ करके और चले। आज उनका महान, बहुत महान दिवस है। आज से प्रॉमिस करें कि अगले महाशिवरात्रि से बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा। आपको हो सकता है कि विष्णु जी जैसे नहीं उनको पसंद अलंकार, उनके अलंकार और हैं, उनके लिए आप बबूत लगाइए, दुनिया भर की राख उन पे चढ़ा सकते हैं आप, उस सब चीज को वो तैयार है। लेकिन उन्होंने उपवास करने की बात कही हो ये तो मुझे पता ही नहीं। व्रत करना शब्द ही बदल गया, व्रत का मतलब उपवास करना हो गया। ऐसे वक्त करना चाहिए जैसे जिस टाइम रामचंद्र जी वनवास गए तब व्रत करना चाहिए। जब रिपेंटेंस की बात हो, जब पश्चाताप हो रहा हो, उस समय का उपवास समझ में आता है। अब क्या आपको पश्चाताप हो रहा है क्या कि उन्होंने गरल पी लिया? सोचने की बात है। सारे संसार के विपद, सारे संसार की आफतें, सारे संसार का गरल आज के महान दिवस में उन्होंने पी है, इसलिए आज को महाशिवरात्रि कहते हैं। सारी रात उन्होंने ले लिया अपने। रात्रि का जितना भी उनका, जितना भी डार्कनेस संसार की है, उसको उन्होंने अपने अंदर समाया। अब मैं आपके लिए कोई फोर्स तो करती नहीं हूँ, लेकिन आप करके देखिए। अभी आप निश्चय करें इसी वक्त कि अगले महाशिवरात्रि से हम उपवास बिल्कुल नहीं करेंगे, और वाइब्रेशन देखिए कितने जोर से आते हैं, और माफी मांगिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।